सोचिए आप, और उस परिस्थितियों से आज की तुलना करके देखिए। जब आपके नगर में किसी साधु का चातुर्मास होता हो, उनको मान लीजिए कोई भयानक रोग हो गया, टीबी हो गई, या फिर किसी विशेष प्रकार की औषधियाँ चल रही हो, विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ चल रहा हो, उसमें मान लीजिए वैद्य ने बता दिया स्वर्ण बस आनी है, एक गोले की कीमत 700-800 रुपये है, कोई तेल विशेष प्रकार का आना है, तो आप क्या करते हैं बताइए? आप पंचम काल के साधु, बताओ, शाम को पंचम काल के तेल ले आए बाजार से, उसकी एक बिल बनवा दिया, बिल बनवा करके समाज के कोषाध्यक्ष को दे दिया, महाराज की बैया बत्ती के लिए 2 सीसी तेल लेकर के आए थे, इसका बिल पास कर देना। ऐसे भी समाज में निकृष्ट जैन समाज के लोग होते हैं कि साधु की बैया बत्ती करने का जो अपूर्व मौका मिलता है, उसमें भी बिल कटवा के लाते हैं, लगा देते हैं। चिन्मय सागर जी महाराज थे, मुझे याद है, उनका पूर्व अवस्था में जहां मैं रहता था वहां पे चातुर्मास की घोषणा हुई, लेकिन महाराज जी ने ठंडी का समय गुजारा, तो महाराज जी को अंदर छाती में कर्क रोग हो गया था। उस रोग के कारण छाती गल रही थी, तो अनार का रस देना पड़ता था। अभी तो महाराज जी समाधिस्थ हो गए, संलेखना हो गई उनकी। अनार का रस देना पड़ता था, तो उस मौसम में अनार का रस इतना खट्टा होता था और ठंडा होता था कि पिलाने वाले के प्राण निकल जाते थे, लेकिन उनको दवाई के साथ देना। अब ऐसी संयोजना बन गई कि वो अनार का रस, अनार मिलना मुश्किल हो गया। लेकिन बैया बत्ती करने वालों में मैंने देखा 1-2 लोगों को, दुनिया में कहीं भी हो, साधु के लिए पेटी समय पे आ जाए, रस निकल जाए और लग जाए। हम उनसे पूछते थे क्यों, कहाँ से लाते हो? एक ही बात बोलते थे, भैया कहीं से भी आता हो, मुनि महाराज को लग जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं से भी आता है, खुद वो कान से उनको सुनाई नहीं देता था, बहरे थे थोड़ा सा, तो डॉक्टर थे, और तो उनका नाम फेमस हो गया बहरा डॉक्टर। उनके पुत्र थे, उनके पुत्र से आज भी उनके जीवन काल में आप देखिएगा इतनी पवित्रता है कि संपत्ति जितनी भी कमाई, पूरी संपत्ति को कमाने के बाद उन्होंने जिनालय का निर्माण कर दिया है, और पाषाण का जिनालय अपनी द्रव्य से बना दिया। क्यों? द्रव्य छोड़ करके कहाँ जाएंगे? उनका पुत्र था, वो पुत्र क्या कहता है कि भैया कहीं से भी आए, महाराज जी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, लगाओ। तो उनकी ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि एक पेटी खत्म होती, उसके पहले 5 पेटी ला करके धर देते। मुनि महाराज को बैया बत्ती में पैसा लग गया, मेरा सौभाग्य है। और आज भी उनके जो पुत्र हैं यही बात कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि महाराज जी का चातुर्मास हो रहा है, मुझसे ये पैसे ले लो, चुपचाप ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बताना तक नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं, श्रावक होते हैं बंधुओं, उससे सीखना है हमको इस बात को कि हमको भी ऐसा करना आना चाहिए।